जो आप यूपीआई पेमेंट्स के ज़रिए लेन-देन का मामला आगे बढ़ाते हैं या यूपीआई पेमेंट्स के ज़रिए अपना काम-काज चलाते हैं, उन लोगों के लिए एक ज़रूरी जानकारी। चूँकि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी खबरें हैं और फिर कांग्रेस के एक सीनियर लीडर की तरफ से जो राज्यसभा के मेंबर हैं, उनने एक पोस्ट भी किया कि यूपीआई पेमेंट्स पर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस पड़ेंगे, पैसा कटेगा। सो सरकार की एक वजाहत उस पर आई है, दूसरा सरकार जो कह रही है, मुझे भरोसा उस पर ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि ये निर्मला सीतारमण साहिबा कह रही हैं, जो कहती कुछ हैं और वो बाद में जाकर फर्जी चीज़ें साबित हुई हैं ज़्यादा बार। वैसे तो फाइनेंस मिनिस्टर उनका कोई किरदार अच्छा नहीं रहा है, ख़ास तौर से जब काम के मामले, बाकी ज़ाती चीज़ों पर हम जाते नहीं, नाम जानते। लेकिन हुआ क्या है कि वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण की तरफ से 2 चीज़ें क्लियर की गई हैं। एक तो जो डिजिटल लेन-देन है, जो यूपीआई से जिसको यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस आप कहते हैं, अप्रैल का महीना था, 11 तारीख साल 2016 में यूपीआई का ये ऑनलाइन लेन-देन का सिस्टम भारत सरकार ने शुरू किया था और आज तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, अरबों रुपए का कारोबार इसी से होता है। सो इस पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर जो है, उस पर एक तनाज़ा था तो उस सूरत-ए-हाल को वाज़ेह किया है कि चार्जेज़ पड़ेंगे या नहीं। तो एक तो उन्होंने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो ताजिरों पर या मर्चेंट्स पर या बिज़नेसमैन्स पर लागू होगा। इसका आम सार्फ़िन पर, ऐसे कंज़्यूमर्स पर इसका असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने दावा किया था और उस दावे को उन्होंने गुमराहकुन और प्रोपेगेंडा करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान किया निर्मला सीतारमण ने कि टैक्सेशन और बाकी कवानीन तरमीमी बिल जो तीसरी बार रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है। आम आदमी पर इसके असरात 2026 में जब ये लागू किया जा रहा तो कम होंगे, लेकिन ये बिल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के सेक्शन 10A में अमेंडमेंट का प्रपोजल जो है वो तैयार किया सरकार ने। तो इससे क्या होगा कि एमडीआर का जो निज़ाम है सरकार के मुताबिक जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वो टैक्सेस पड़े, वो पैसा पड़ेगा, लेकिन वो पैसा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पर पड़ेगा जो मौजूदा वक्त में केंद्र शासित प्रदेश या स्टेट्स, मुल्क के तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के अंदर हर एक शहरी पर इसका बोझ पड़ेगा माली तौर पर, ये नहीं है। एक तो ये, फिर उनके मुताबिक एमडीआर से हासिल होने वाली जो आमदनी है उसका बुनियादी मकसद डिजिटल माहौलियाती निज़ाम को मजबूत करना है। बैंकों में जो फिनटेक कंपनियां हैं, बैंक्स हैं, उनके ढांचे को टेक्निकली उनको स्ट्रॉन्ग करने पर तवज्जो दी जाए। एक तो ये इस पर फोकस हो, लेकिन ये कम से कम क्लियर हो गया है कि यूपीआई फ्री रहेगा आम शहरियों के लिए। और जो कुछ मर्चेंट्स हैं, कुछ तिजारत पेशा अफराद हैं या कारोबारी हैं, उनको थोड़ी बहुत फीस बाद में देनी पड़ेगी सरकार के मुताबिक, लेकिन बाद में भी P2P ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा जो कारोबार करते हैं, बार बार ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं और ये ज़्यादा रकम वालों पर ये थोड़ी बहुत फ़ी होगी। सो सरकार के मुताबिक नॉमिनल जो चार्जेस हैं वो हाई वैल्यू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर, जब बहुत ज़्यादा सरकार के मुताबिक इस पर क्या होगा कि बार बार इस्तेमाल किया जाएगा, बहुत ज़्यादा इस पर होगा। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक यूपीआई पर जो मुजव्वज़ा चार्जेस हैं सिर्फ ताजरों पर लागू होंगे। बैंकिंग की जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत किया जाएगा, लेकिन आम सार्फिन के लिए यूपीआई फ्री रहेगा। कल क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तक की सूरत हाल है जो वाज़ेह सरकार ने की है।